बिहार के जितने डायरेक्टर लेवल के पोजीशंस हैं उसमें कोई भी पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट्स नहीं हैं। लेकिन एक मेंटल प्रेशर कितना है कि मतलब इतने लोग हैं जो इलाज कराने वाले, डॉक्टर की कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है हर लेवल पर, ब्लॉक लेवल से लेकर शहरों तक पे। आईसीयू है, अब आदमी मर चुका है लेकिन 3 दिन 4 दिन आईसीयू में रखेंगे, परिजनों को बताते रहेंगे कि नहीं आईसीयू में रखा हुआ है, उनको वेंटिलेटर लगा हुआ है, जबकि उनको मालूम है कि पेशेंट मर चुका है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार सूचना न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष। आज हमारे साथ हैं वुमेन्स प्रैक्टिकल फोरम की संध्या सिन्हा जी। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जो स्थिति चरमराई हुई है, आए दिन लोगों को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, स्वास्थ्य के मुद्दे पर आज हम बात करेंगे संध्या सिन्हा जी से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टार सूचना न्यूज़ में। स्टार सूचना न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद और सारी टीम को बहुत बहुत बधाई। इतना आप लोग कमेंडेबल काम कर रहे हैं, समाज के सारे मुद्दों को उठा के सब समाज के बीच में ला रहे हैं। बिहार के सिलसिले में ये कहें कि बिहार बहुत ही स्लैक है, बहुत ही एक तरह से ढीला है स्वास्थ्य के मामले में, सरकार की तरफ से भी और नागरिक की तरफ से भी। सिटीज़न, बिहार के सिटीज़न भी उसी तरह उतने ही जिम्मेदार हैं इसकी गिरती हुई व्यवस्था के लिए। सरकार की तरफ से 3% से जस्ट ओवर 3% इसका बजट ही होता है हेल्थ के लिए। 3% बजट कुछ भी नहीं होता। एक स्वस्थ राष्ट्र तभी बन सकता है या राज्य तभी बन सकता है जबकि उसकी नागरिक स्वस्थ रहे, और नागरिक भी इतनी बेपरवाह है, बहुत मज़ेदार ढंग से ये करते हैं कि लाइटली लेते हैं। आप कहने को तो कह रहे हैं कि ब्लॉक लेवल से लेकर शहर तक में हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, दवाखाना ये सब खुल गए हैं, पर वो कितने लोगों से वो अटेंडेड हैं? क्या वहाँ डॉक्टर्स, नर्सेज या जो भी ये सेविकाएं आती हैं, रहती हैं, देखभाल होता है? सबसे पहली बात तो ये है कि बिहार के जितने डायरेक्टर लेवल के पोजीशंस हैं उसमें कोई भी पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट्स नहीं हैं। ब्यूरोक्रेसी का बहुत ज़्यादा इसमें इंटरफेरेंस है। इस चीज़ को अगर वो मेडिकल लोगों के बीच में, डॉक्टर्स के बीच में, इनके बीच में छोड़ दिया जाए तो इसकी तरक्की बहुत ज़्यादा हो सकती है। एज़ ऑफ नाउ वो नहीं है क्योंकि इसमें रेड टेपिज़म बहुत ज़्यादा है। देखिए, हमारे यहाँ कॉलेजेस बहुत खुल गए हैं, ओवर 47 कॉलेजेस हैं बिहार में, और उसमें एमबीबीएस करने के लिए भी करीब करीब 20 कॉलेज है एमबीबीएस जहाँ होती है। पढ़ाई हमारे यहाँ बहुत अच्छी होती है, पढ़ाई भी अच्छी होती है और जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रैक्टिस करने का मौका भी बहुत मिलता है, इसलिए कि हमारे यहाँ बबलिंग पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन इतना है ज़्यादा है कि आप हर बच्चे को कम से कम 20-30 पेशेंट पर डे उस पर सीखने का मौका मिल जाता है, देखने का मौका मिल जाता है, एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिल जाता है। तो इनका बाय द टाइम दे इंटर्नशिप करने आते हैं ये लोग, ये आधे डॉक्टर हो चुके होते हैं। इंटर्नशिप आते अच्छे हो जाते हैं। डॉक्टर्स की कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, सरकार की तरफ से भी या प्राइवेट बॉडीज़ की तरफ से भी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा खड़ा किया हुआ है। सरकार की तरफ से भी बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स खोले गए हैं, डिस्पेंसरीज खोले गए हैं। अब ये रही बात कि अच्छे डॉक्टर्स वहाँ क्यों नहीं रहते हैं। अपॉइंटमेंट होता है, जितनी ज़रूरत है उतने डॉक्टर्स हैं नहीं। आप सोचिए कि हमारी 13 लाख की पॉपुलेशन है, उसमें 30,000 पेशेंट पर एक डॉक्टर है। डॉक्टर की बहुत कमी है। मोदी जी ने कहा है कि अगले 10 साल में हम वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स यहाँ तैयार करेंगे। हो रहा है, वो भी उस तरफ हमारे बिहार में ही बहुत कदम आगे बढ़ चुका है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी काफ़ी एंटर कर चुके हैं जिसमें कि ये सब हो रहा है। तो डॉक्टर्स की कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, डॉक्टर की तो कमी है ही। जैसा बताया हमने कि 30,000 पेशेंट्स पर एक डॉक्टर है। उधर आप हॉस्पिटल बेड्स भी देखिए, डॉक्टर्स है भी तो हॉस्पिटल बेड्स कितने हैं हमारे पास? हर 9,000 पेशेंट पर सिर्फ एक बेड है। बेड की बहुत कमी है, जो कि अभी इस इंफ्रास्ट्रक्चर में तैयार किया जा रहा है। अभी हमारी स्टेट के जो हेड हैं, उनके अपने पॉलिटिकल पार्टी जो है, उन्होंने 38 डिस्ट्रिक्ट्स में अपने चिकित्सा प्रकोष्ठ में 41 हेड्स तैयार किए हैं। अब ये 41 हेड्स क्या करते हैं? पॉलिटिकल गेम खेलते हैं कि वाकई इंफ्रास्ट्रक्चर को सक्षम करने में हमारे
मुख्यमंत्री का हाथ बटाते हैं। ये आने वाले दिनों में दिखा जाएगा। खाली वही नहीं कर रहे हैं, बस बाकी सब पार्टी भी कर रही है, लेकिन वो सिर्फ पॉलिटिकल गेम खेलते आए हैं। जैसे आपको कहा कि रेड टेपिज्म इतना है कि अच्छे डॉक्टर नियुक्त होते भी हैं। जैसे कि 10,000 एप्लीकेशन आता है तो उसमें 20,000 एप्लीकेशन आते हैं, मतलब वैकेंसी होती है 10,000 की तो 20,000 एप्लीकेशन भी आते हैं। ज्वाइन भी करते हैं अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, नियुक्ति भी होती है, लेकिन कुछ समय के बाद वो छोड़ के चले जाते हैं। छोड़ के चले जाते हैं तो क्यों चले जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान देना होगा कि पहले ये जो अपॉइंटमेंट्स होते थे बहुत अच्छे होते थे और बहुत सलीके से होते थे, पर धीरे 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 ये डिटोरिएट कर गया है। आपको अभी हम बताते हैं, सिवान सदर के एक्स चीफ मेडिकल ऑफिसर जो थे वो बता रहे थे कि डिमोरलाइजिंग हो जाता है जब आप डॉक्टर्स को फ्री हैंड नहीं देते हैं काम करने का। उनको मालूम है उस मेडिकल लाइन में उनको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है या कैसे काम करना है, लेकिन उनके ऊपर कोई ब्यूरोक्रेसी का अगर वो दबाव आ जाता है तो उनको काम करने में बहुत मुश्किल होती है। अब तो वो एक प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि हम उनकी ऐसी क्लिनिक पे गए थे, एक दिन में वो बंदा कम से कम 300 पेशेंट को देख रहा है। सोचिए, उनकी अपनी ज़िंदगी तो ख़त्म ही है, लेकिन एक मेंटल प्रेशर कितना है कि मतलब इतने लोग हैं जो इलाज कराने वाले, डॉक्टर की कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है, हर लेवल पर, ब्लॉक लेवल से लेकर शहरों तक पे। क्वालिफाइड हैं, क्वालिफाइड ऐसे कुछ नहीं है, या हमारे यहाँ की पढ़ाई या कॉलेजेस भी बहुत अच्छे हैं, स्टैंडर्ड के हैं। लोगों को जो बोलते हैं कि यूक्रेन जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, ये करना चाहिए, हमारे बिहार में कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सपोर्ट भी है सब। लेकिन अब इधर ऑफ लेट जो सुना हमने, पेपर में पढ़ा परसों हमने, CGHS में पैसे आने बंद हो गए हैं, तो कई हॉस्पिटल्स ने OPDs बंद कर दिए हैं। तो अब ये चीज़ है कि आप बजट को जब तक इंक्रीज़ नहीं करोगे हेल्थ सेक्टर में, इंडिया हमारा 184th रैंक करता है 191 कंट्रीज़ के बीच में, तो ये हमको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की ज़रूरत है, हमारा बजट बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि ये और बढ़ सके पॉपुलेशन के हिसाब से। मैम, एक छोटा सा सवाल है कि आज जो सरकारी हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है, अगर जाइए तो आपको वहाँ पे दवाई उपलब्ध नहीं है। अगर इलाज के दौरान अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके 100 को ले जाने के लिए, उनके घर के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं होती है। लोग कंधे पर निकाल के, ऐसा प्रायः देखा गया है कि कंधे पे उस लाश को लेके अपने उनके जो परिजन होते हैं वो ले जाते हैं। तो इतनी कुव्यवस्था क्यों? यही तो बोल रहे हैं कि मेडिकल ऑफिसर्स को छोड़ दिया जाए, फ्री हैंड दिया जाए, तो वो इन सब चीज़ का इंतज़ाम सही से करेंगे। ब्यूरोक्रेसी का दबाव अगर आएगा ज़्यादा तो हर चीज़, या तो आप स्टेट रन कीजिए या फिर आप पार्टी रन करिए, दोनों में से एक काम कीजिए। पार्टी में भी अगर आपका दिमाग जा रहा है और थोड़ा स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर्स में भी जा रहा है तो वो तो दिमाग बटेगा बैठे, आप फुल अटेंशन नहीं दे सकते हैं। जो आपके अभी तो स्कैम्स तो बहुत हो रहे हैं, आप देखें एम्बुलेंस की आप बात करें, एम्बुलेंस की कमी तो नहीं है, लेकिन इतना कॉमर्शलाइज़ कर दिया है, इतना कॉमर्शलाइज़ कर दिया है कि एक आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। और जो आप जो बोल रहे हैं कि सब चीज़ अपने करना पड़ता है, CGS से सब कुछ मिलता है लेकिन देते नहीं हैं। आप दवाइयों की बात तो छोड़ दीजिए, PMCH वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्या 1926 का खुला हुआ है, प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से पहले जाना जाता था, पटना मेडिकल कॉलेज कहलाता है। लेकिन सोचिए, इतना पुराना हॉस्पिटल, उसका एक विभाग ऐसा है जिसमें बहुत पेशेंट्स नहीं होते हैं कि जिसको हॉस्पिटल बेड की ज़रूरत पड़ती है। अब वहाँ जो डॉक्टर्स तैनात हैं, सभी नहीं कह सकते हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं या प्यून्स ऐसे हैं जो उस बेड को रेंट आउट करते हैं। ये लोग दिन भर भीख मांगते हैं, रात में उस बेड को ऑक्यूपाई करते हैं। उनको फ्री का बेड मिल रहा है, फ्री का पंखा बिजली मिल रहा है, फ्री का टॉयलेट मिल रहा है, साबुन पानी मिल रहा है। इसको कमर्शलाइज़ कर दिया है। पकड़ाए हैं तो उन पर कार्रवाई भी हुई है, लेकिन ये सब चीज़ें, अब देखिए एक ICU है, अब आदमी मर चुका है, लेकिन 3 दिन 4 दिन ICU में रखेंगे, परिजनों को बताते रहेंगे कि नहीं ICU में रखा हुआ है, उनको वेंटिलेटर लगा हुआ है, जबकि उनको मालूम है कि पेशेंट मर चुका है। लेकिन ये कमर्शलाइज़ करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, उनके पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हो या नहीं होते हो, आप एयरपोर्ट्स पर हो, चाहे महेंद्रू घाट पर हो, चाहे स्टेशंस पर हो, इनके बैठे रहते हैं एजेंट्स। अच्छा फलाना चीज़ हुआ है, चलिए फलाना हॉस्पिटल में चलते हैं,